क्लास 9 का है, अध्याय है 10, चैप्टर का नाम है वृत्त सर्कल। सबसे पहले हम इसके बारे में जानें कि सर्कल क्या है, वृत्त क्या है। जैसे हम जानेंगे वृत्त को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं सर्कल। वृत्त है क्या, तो हम कभी भी जब एक गोलीय आकृति बनाते हैं तो एक निश्चित माप लेकर बनाते हैं, वह 1 सेंटीमीटर का हो, 2 सेंटीमीटर का हो या 3, तो वही हम कहते हैं कि एक निश्चित माप लेकर खींची गई या बनाई गई जो गोलीय आकृति होती है उसी गोलीय आकृति को वृत्त कहा जाता है। जैसे हमने यहाँ बनाया है 2 सेंटीमीटर स्केल से 2 सेंटीमीटर माप लिया है और माप कर एक गोलीय आकृति बनाया है, तो हम ये कह सकते हैं कि गोलीय आकृति को ही एक निश्चित माप लेकर गोलीय आकृति बनाई गई गोलीय आकृति को ही वृत्त कहा जाता है। तो वृत्त से संबंधित कुछ इसमें पद होते हैं, वृत्त के कई भाग होते हैं, इसमें उसी भाग के बारे में जाना है। सबसे पहले हम जानेंगे कि वृत्त का केंद्र क्या है। तो वृत्त के अंदर जो है स्थिर बिंदु होती है, यानी जिस बिंदु को हम लेकर बनाते हैं गोलीय आकृति खींचते हैं उसी बिंदु को वृत्त का केंद्र भी कहा जाता है। या ऐसे भी हम परिभाषा दे सकते हैं कि वृत्त के स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र कहा जाता है। ये इस पर सभी बिंदु बदल सकता है, लेकिन जो ये केंद्र है कभी भी नहीं बदल सकता है, उसी को स्थिर बिंदु कहा जाता है, मतलब जो नहीं बदले। तो ये जैसे हमारे यहाँ पे हो गया ये केंद्र है और ये हमेशा इसके सेंटर में यानी बीच में रहता है, ये केंद्र हो जाता है। अब इसके बारे में हम जानेंगे, सेकंड पद में जानेंगे वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती हैं। तो वृत्त के केंद्र से वृत्त के किसी बिंदु के बीच की दूरी को उस वृत्त का त्रिज्या कहा जाता है। यानी कहने का अर्थ हुआ कि जो केंद्र होता है उस केंद्र से इस वृत्त पर कहीं भी बिंदु की जो बीच की दूरी होती है, जैसे हमने यहाँ पे O दिया, यहाँ पे A दिया, यह केंद्र हुआ और वृत्त पर काय के बिंदु हुआ, O और A जो होगा वह त्रिज्या कहलाएगा। अगर O ले ले और इस वृत्त पर का बिंदु हम B ले लें, O और B के जो बीच की दूरी होगी वो भी त्रिज्याएं कहलाती है। और वृत्त के अंदर खींची गई सभी त्रिज्या का मान जो वह बराबर हो जाता है, इक्वल हो जाता है। इसके भी कुछ पद होते हैं, जैसे हमने लिखा है कि वृत्त की त्रिज्या को हम छोटा आर या बड़ा आर द्वारा दिखाते हैं। इस छोटा आर या बड़ा आर का होता है रेडियस भी कहा जाता है इंग्लिश में, तो ये रेडियस कहते हैं। इसका कभी कभी हमें आर का वैल्यू ही निकालने के लिए कहता है, तो आर का फॉर्मूला हो जाता है व्यास बटा 2, यानी जो व्यास होता है उसका आधा भाग जो है वह हमारा त्रिज्या कहलाता है। सेकंड में हमारा टॉपिक है कि पूछा जाता है कभी कभी कि एक वृत्त जिस पर वह स्थित होती है वह कितने भागों में बढ़ जाती है। तो ये वृत्त जो है हमारे 3 भाग में बढ़ जाता है, एक अंदर का भाग और एक बाहर का भाग और खुद एक वृत्त बन जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक वृत्त के 3 भाग होते हैं। पहला होता है वृत्त का अभ्यंतर भाग यानी अंदर का भाग, वृत्त के अंदर का भाग पहला भाग हो जाता है। दूसरा हो जाता है वृत्त पर और तीसरा हो जाता है वृत्त के बाहर। तो वृत्त के अंदर वाले भाग को हम अभ्यंतर भाग कहते हैं, और ये इस वृत्त पर जो आकृति खींची जाती है गोलीय आकृति, इस पर कहीं बिंदु आता है उसको कहते हैं वृत्त पर की बिंदु, और उसके बाहर जब भी कोई बिंदु आता है उसको कहते हैं वृत्त का बहिर्भाग कहा जाता है। तीसरा टॉपिक हमारा है वृत्त की जीवाएं किसे कहते हैं। तो जैसे हम क्या करते हैं वृत्त को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक मिलाते हैं, तो जो केंद्र से होकर नहीं जाए, यहाँ से मिलाएं एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु, लेकिन वह केंद्र से होकर नहीं गुजरे, तो हम कह सकते हैं परिभाषा के साथ कि वह रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से होकर नहीं गुजरे उसे हम वृत्त का जीवा भी कहते हैं। ये हमारा जैसे केंद्र यहाँ पे है और ये बिंदु यहाँ पे और बी बिंदु यहाँ पे, हमने ए से बी को मिलाया, ये केंद्र से होकर नहीं जा रहा, तो केंद्र से होकर जो नहीं जाए उसी को जीवा कहा जाता है। और वहीं जो केंद्र से होकर गुजर जाए उसको व्यास कहा जाता है। और व्यास जो होती है वह वृत्त किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। जैसे हमने यहाँ नोट किया है कि वृत्त का व्यास हमें पूछे, तो कह सकते हैं हम कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाता है, या वृत्त का व्यास जो है हमेशा केंद्र से होकर ही गुजरता है। जैसे यहाँ पे P हो गया या वृत्त का केंद्र O हो गया और यहाँ पे एक बिंदु Q हो गया, तो POQ जो होगा वह हमारा वृत्त का व्यास कहलाता है।